किसी को पता है हमारे अंदर ये इच्छा क्यों होती है कि हम बेस्ट हों? ये इच्छा खराब नहीं है, अच्छी इच्छा है, हम बेस्ट हों। ये इच्छा क्यों है? किसी के अंदर भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं पीछे ही रहूं तो ठीक है। हाँ, वो नहीं हो पाया इसीलिए वो बेचारा कोने में सोचता है मैं ऐसे ही ठीक है, लेकिन वास्तव में अंदर से भीतर से सबको बेस्ट होने की चाह है। वो क्यों पता है? राधे राधे माँ। तो भगवान हैं, वो अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। तो वो अनंत है और वो हमेशा मतलब टॉप पे ही रहते हैं। तो हम उनके अंश होने के कारण हम में भी वो टॉप पे रहने की चाह होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम उस दिन ईश्वरीय गुणों की बात कर रहे थे ना, कि जो भगवान में गुण है वही गुण हम में है। तो उसी प्रकार से भगवान सर्वश्रेष्ठ है ना, सब में बेस्ट है, श्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हम भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं ना। समझ में आ गया ना? हम लोग अब अपना सिलेबस शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने रिलीजन के बारे में आज तक आप पढ़ते आए, तो आप लोगों ने सारे रिलीजन के बारे में समझा और बहुत अच्छे से समझा होगा और आज के तरीकों से समझा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने सब रिलीजन के बारे में बताया। तो उसके बाद सार क्या निकला, कुछ पता चला आप लोग को सार? राधे राधे माँ। सनातन धर्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ये जब सारे रिलीजन हमने पढ़े तो अल्टीमेटली निकला कि सनातन धर्म ही इन सबका अम्ब्रेला है और उसी से समय की हम ज़रूरत को देखते हुए और उस समय क्या चीज़ की नीड थी तो उस हिसाब से धर्मों की उत्पत्ति हुई है। सनातन वैदिक धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी आपको बस भक्ति करनी है। अच्छा, राधे राधे। भक्ति के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, लेकिन तूने सार बोल दिया, वेरी गुड। तो हमारे सनातन वैदिक धर्म में ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा आपका कहना है, ये सही है। वो सबके लिए है। सबके लिए से मतलब हर धर्म के लिए है, यूनिवर्सल है। ठीक है। जैसे कि हर धर्म में क्या होता है, भगवान को ऊपर दिया जाता है कि हमारे गॉड है, हमारे भगवान है, हमारे कृष्ण है। पर हम यहाँ के एक चीज सीखे कि सनातन धर्म बोलता है कि जैसे कृष्ण जी जो है वो हमारे तरह है, हमारे तरह खेलेंगे, हमारे तरह हर चीज करेंगे, और वो चीज सिर्फ सनातन धर्म में आएगा, तो इसीलिए उसको मान्य माना जाता है सबसे आगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्यों है ऐसा? मान लो हमारा गुण है कि हम उनको भगवान रूप में देखना चाहते हैं, ऐश्वर्य में देखना चाहते हैं कि मैं एक प्रजा हूँ, मैं एक दूरी रखता हूँ, वो भगवान है, जब मैं उनसे मांगूंगा वो मुझे कुछ देंगे, जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना दुख जाके उनको बोलूँगा। इस प्रकार से ये एक तरीका, ठीक है। दूसरा है, किसी ने सोचा कि मुझे जब दुख होता है या मुझे कोई बात करनी होती है तो मैं अपना दोस्त खोजता हूँ शेयर करने के लिए, तो क्यों ना मैं अपने भगवान को दोस्त मानूं और दोस्त मानकर उसको शेयर करूं। मीरा आदि वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा की आत्मा है वो, मेरे पति नहीं, पति बहुत लिमिटेड है। आत्मा की आत्मा को प्रियतम कहते हैं। प्रियतम का अर्थ होता है, प्रियतम मीन्स लवर नहीं, इसको याद रखना। 3 शब्द हैं, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय माने जो आपका डियर है, लेकिन प्रियतम माने होता है कि जो जिसके लिए आप अपनी आत्मा भी अर्पित कर दें, यानी अपने प्राण समर्पित कर दें। उद्धव जब गए थे वृंदावन गोपियों के पास, जब उद्धव ने उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखी कि वो ना खाती हैं ना पीती हैं, उदास रहती हैं, दिन रात रोती हैं, तो उद्धव ने कहा कि इतना प्यार करती हो यदि तो प्राण क्यों नहीं दे देती हो।
प्राण छोड़ दो, इतना प्यार करती हो। तो उसने कहा, गोपी ने कहा कि प्राण देना तो बहुत आसान है, अभी छूट जाएंगे, लेकिन प्राण रखना उनके वियोग में बहुत कठिन है। मैं यहाँ प्राण छोड़ दूं और उतने में कृष्ण आ जाएं तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो वचन छोड़ दिया, छूट गया मेरा वचन। तो प्यार का स्तर यहां तक, उसको आप सोच भी नहीं पाएंगे, उसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं प्रियतम मानना, कि जहां पर आत्मा निरंतर उनसे प्रेम कर रही है और आत्मा उनमें रम गई है, और यदि जिस समय भी इस आत्मा को, उनको इस आत्मा की जरूरत है, वो हाजिर है, उपस्थित है। और आत्मा का जो कहते हैं ना कंट्रोल भगवान के ऊपर होता है, यहाँ पर भगवान ऋणी हो जाते हैं, यहाँ पे आत्मा का कंट्रोल भक्त पे आ जाता है। ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमारे यहाँ प्यार करने के देखिए कितने स्तर हैं। तुम दास मान सकते हो, तुम सखा मान सकते हो, तुम उनको अपना बेटा मान सकते हो, तुम उनको अपना प्रियतम मान सकते हो। तो इतने सारे स्तर, इतनी सारी वैरायटीज है। सनातन वैदिक धर्म में इतनी स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी उनको मान सकते हो। तो ये गुणों के हिसाब से हमारी स्वतंत्रता हो गई। किसी को वो दोस्त अच्छे लगते हैं, किसी को वो पुत्र रूप में अच्छे लगते हैं, तो गुणों के हिसाब से भगवान ने अपने आप को उसी एक्टिंग में ढाल दिया। उसको लीला कहते हैं। भगवान ने अवतार लिया तो केवल किस लिए लिया? एक काम करने के लिए नहीं। कोई पुत्र मान रहा है तो उसको पुत्र का सुख दे रहे हैं, कोई सखा मान रहा है तो सखा का सुख दे रहे हैं, कोई राजा मान रहा है तो राजा का सुख दे रहे हैं। सारी चीजें कर रहे हैं एक साथ। तो इसीलिए इतनी वैरायटी है। और हम लोग मोनोटोनस नहीं है, हमको वैरायटी अच्छी लगती है। हाँ, तुम बताओ। मैंने जितना सनातन धर्म को समझा है कि हमारे सनातन धर्म में इतना फ्रीडम है कि हम क्वेश्चन कर सके। हम हमारे श्रीमद् भागवत गीता को देख सकते हैं, जहाँ एक भक्त क्वेश्चन कर रहा है, भगवान आंसर दे रहे हैं। हमारे इतने वेद और ग्रंथ के सहारे हमें आंसर्स मिल रहे हैं। तो कहा जा रहा है मतलब हमें जो भी परेशानी है, अभी कलयुग में जो भी हमारे परेशानी है वो हमें गीता से मिलेगा, हमारे वेदों से मिलेगा, हमारे गुरुओं से मिलेगा। उसको कहते हैं जिज्ञासा। जो ये बच्ची बात कर रही है उसको कहते हैं जिज्ञासा। हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो सनातन वैदिक धर्म में, जो मैं वही बोल रही थी, जो ये कहना चाहती है, हम पर थोपा नहीं जाता, हम पर थोपा नहीं जाता, हमें स्वतंत्रता दी जाती है। ये चीज़ें हैं, तुमको अपनाना है अपना। तो जब बहुत वैरायटीज़ हो जाती है तो हम अपने गुणों के हिसाब से, हमारा गुण जो चाहता है हम उस हिसाब से ले लेते हैं। कंक्लूजन में आपको यही पता चला कि सनातन वैदिक धर्म ही मूल है, उसी से 10 धर्म निकले हैं।